औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बैंकिंग आइकन पार्ट 2। और आज हमारे पास है जी इसका चैप्टर नंबर 4, बैंक के हिसाबात। चैप्टर नंबर जो 4 है इसको हम करते हैं जी शुरू। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो चैप्टर नंबर जो 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में करवाए जाएंगे और आपने इनको क्या करना है जी, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो आइए जी, चैप्टर नंबर जो 4 है उसका जो है सवाल नंबर 1 हमारे पास है, बैंक के खाता से क्या मुराद है। जवाब होगा इसका, खाते से मुराद वो रकम ली जाती है जो एक ग्राहक अपने बैंक में जमा करवाता है, जो कि अंदल तलब वाजबल अलाद होती है। यानी कि वो पैसे जो कोई भी ग्राहक बैंक में जमा करवा लेता है तो वो उसका वहां पर अकाउंट बन जाता है, खाता बन जाता है। तो जो उसकी जरूरत के मुताबिक, यानी कि जब उसको जरूरत पड़े, जब उसको तलब होगी तो वो वापस ले सकता है। सवाल नंबर हमारे पास 2 होगा इसका, नफा नुकसान का बचत का खाता PLS यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा जी, पाकिस्तान में इस्लामी बैंककारी का आगाज 1 जनवरी 1981 को किया गया था। इसके तहत सूद से पाक खातों का इजरा भी किया गया, लिहाजा इन खातों को नफा व नुकसान में शराकत के खाते कहा जाता है। सवाल नंबर 3, पड़ताली खाता से क्या मुराद है। किसी भी मालियाती अदारे मतलब कि बैंक में किसी भी किस्म का खाता जिसमें रकम जमा या निकलवाई जा सके। पड़ताली अकाउंट का दूसरे अकाउंट से जो बुनियादी फर्क है वो सिर्फ इतना है कि बैंक की जानिब से ग्राहक को मुतअद्दिद बार बैंक में रकम जमा करवाने और निकलवाने की इजाजत होती है। इसको पड़ताली अकाउंट कहते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, बैंक में खाता खुलवाने के लिए फॉर्म पर क्या जरूरी मालूमात देना होती हैं। अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना तो क्या क्या आपने बैंक को फराहम करना है। तो पहले नंबर पर ही हमारे पास है खातादार का मुकम्मल नाम, उसके बाद खातादार का मुकम्मल पता, खातादार का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद खातादार का पेशा, उसके बाद ही नंबर 5 पे खातादार के दस्तखत और नंबर 6 पे खातादार तारुफ कुनुंदा का खाता नंबर, नाम व पता। ये 6 चीजें मुहैया करनी होती हैं जी। उसके बाद सवाल नंबर 5 पे आ जाइए, बैंक के खातों की इकसाम बयान करें। तो पहला इसका हमारे पास जीवन के बैंक में कितने किस्म के अकाउंट होते हैं। एक है मियादी खाता, फिर चल्लत खाता, बचत खाता, शराकत की बुनियाद पर नफा व नुकसान का बचत का खाता। उसके बाद नंबर 5 पे है रोजाना मुनाफा बिजनेस का खाता और नंबर 6 पे शराकत की बुनियाद पर नफा व नुकसान का मुद्दती खाता। ये 6 अकाउंट की किस्में, खातों की किस्मत है, इसको आपने याद कर लेना है। सवाल नंबर 6 पे आ जाइए, चल्लत खाता या करंट अकाउंट से क्या मुराद है। चल्लत खाता जिसे हम जारी खाता भी कहते हैं, इस किस्म के खाता में रकम किसी भी वक्त जमा या निकलवाई जा सकती है, जिसे हम इनके करंट अकाउंट कहते हैं ना। उसमें जब मर्जी पैसे निकलवाएं, जब मर्जी जमा करवाएं और इसके ऊपर ना ज़कात होती है ना ही बैंक किसी किस्म का इंटरेस्ट देता है। और ज्यादातर कारोबारी लोग ये करते हैं। ये खाता आमतौर पर कारोबारी हज़रात खुलवाते हैं। इस किस्म के खाता पर बैंक सूद अदा नहीं करते। सवाल नंबर 7, चलत खाते पर ज़कात किस शरह से काटी जाती है। जवाब है इसका, चलत खाता पर बैंक किसी किस्म की ज़कात की कटौती नहीं करते। सवाल नंबर 8, बैंक की जायद बर्दाश्ता सहूलत और ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद है। ओवरड्राफ्ट बताना है आपने क्या होता है। ये ऐसा कर्जा है जिसमें नगद रकम नहीं दी जाती, बल्कि बैंक अपने ग्राहक को इसके चल्लत खाते में मौजूद रकम से जायद निकलवाने की इजाजत दे देता है। ये कर्जा इंतहाई मुख्तर मुद्दत के लिए दिया जाता है। यानी कि आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपके अकाउंट में 5-6 हज़ार या 10 हज़ार कम है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप बैंक से कर्जा ले लेते हैं थोड़ी मुद्दत का, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं।
जैसे आपने अगर टेलीनॉर की सिम है आपके पास, तो आपके अकाउंट से बैलेंस हो गया खत्म, तो आपने जी बड़ी ज़रूरी कॉल करनी है, तो आप *0# दबा के तो आप इसका लोन वगैरह ले सकते हैं। तो जब लोन वगैरह लेंगे तो वो आपका कह रहा हूँ कि ओवरड्राफ्ट हो गया एक हिसाब का, बैंक का भी यही हिसाब है। तो वो जब आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, बैंक सबसे पहले अपना लोन काटेगा, उसके बाद बाकी पैसे आपके अकाउंट में जमा कर देगा। सवाल नंबर 9, TDR से क्या मुराद है? TDR टर्म डिपॉजिट रेट का मुहफ़्फ़ है। बैंक खातादार को नाक़ाबिल इंतकाल मुद्दती खाता की रसीद जारी करता है जिस पर रकम और खाता के मुतल्लिक़ शराइत दर्ज होती हैं। इस रसीद को TDR कहते हैं। सवाल नंबर 10, गैर मुल्की करेंसी के खाता से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी ऐसा खाता जो अपने मुल्क की करेंसी की बजाय किसी गैर मुल्की करेंसी में खोला जाए। पाकिस्तान में मौजूद तजारती बैंकों में मखसूस शाखों में यह खाता खोला जा सकता है। यह खाता टैक्स और ज़कात से मुस्तस्ना होता है। सवाल नंबर 11, बैंक के बुनियादी खाता यानी कि बेसिक बैंक अकाउंट BBA की 2 खसूसियात तहरीर करें। बैंक का बुनियादी खाता खुलवाने के लिए कम अज कम हदूद 1000 रुपया है। 1000 रुपये के साथ आप इनके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। खाते में कम अज कम बैलेंस रखने की कोई पाबंदी नहीं और ना ही इस पर कोई चार्जेस वसूल किए जाएंगे। नंबर 3, अगर खातादार का बैलेंस लगातार 6 माह सिफर है तो अकाउंट खुद बहुत बंद हो जाएगा, यानी कि अकाउंट वो बंद हो जाता है अगर आपका 6 माह लगातार बैलेंस सिफर रहेगा। सवाल नंबर 12, मियादी खाते से क्या मुराद है? जवाब, इस खाता में रकम मुकर्ररा मुद्दत के लिए जमा करवाई जाती है। ये मुद्दत साल, 2 साल या इससे भी ज़ायद हो सकती है, यानी कि आप फिक्स कर लेते हैं कि ये इतने साल जमा करवाने हैं। इस अर्सा से कबल रकम बैंक से नहीं निकलवाई जा सकती। इस किस्म के खाता पर बैंक शरह सूद भी ज्यादा होता है। सवाल नंबर 13, मियादी खातादारों को कौन सी दस्तावेज जारी की जाती हैं? मियादी खातादारों को दूसरे खातादारों की तरह चेक बुक या पासबुक का इजरा नहीं किया जाता, सिर्फ रकम जमा करवाने की इवज रसीद जारी की जाती है। ज़ाहिर इस अकाउंट में आप पैसे नहीं निकलवा सकते बैंक से, आप फिक्स करवा लेते हैं अपने पैसे, तो वो आपको जमा करने की रसीद दे देते हैं कि ये आपके पैसे हमारे पास जमा है। चेक बुक होगी तो आप ज़ाहिर आपका दिल करेगा पैसे निकलवाने से, इसलिए वो किसी किस्म की चेक बुक नहीं बनाते। आपने अगर कह दी 2 साल में मेरे पैसे आप रखें अपने पास यूज़ करें, तो वो जो 2 साल है वो आपके लगातार पैसे उनके पास रहेंगे, वो यूज़ करते रहेंगे, आप नहीं निकलवा सकेंगे। सवाल नंबर 14, तजारती बैंक अपने खातादारों से कितनी रकम निकलवाने पर टैक्स लेता है? इसका जवाब होगा जी तजारती बैंक अपने खातादारों से 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर 0.3% के हिसाब से टैक्स वसूल करता है। सवाल नंबर 15, बैंक में खाता खुलवाने पर मिलने वाली कुतब के नाम लिखें। क्योंकि आपने बैंक में खाता खुलवाया है तो आपको कौन कौन सी किताबें यानी कि बैंक ने दी हैं? पहला जी, बैंक में खाता खुलवाने पर 2 कुतब मिलती हैं, चेक बुक और पासबुक। सवाल नंबर 16, पे इन स्लिप रकम जमा करवाने की रसीद से क्या मुराद है? पे इन स्लिप या फिर रकम जमा करवाने की रसीद? इसका जवाब होगा बैंक में रकम जमा करवाने के लिए जो वाउचर इस्तेमाल किया जाता है इसे पे इन स्लिप कहते हैं। ये हमारे पास इस बात का सबूत होता है कि ये रकम या चेक हमारे अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। सवाल नंबर हमारे पास 17 है जी, चेक बुक से क्या मुराद है? जवाब इसका होगा बैंक अपने नए और पुराने खातादारों को अपनी जमा शुदा रकूम निकलवाने के लिए जो किताब फराहम करता है इसे चेक बुक कहते हैं। इस बुक के हर सफ़ा को चेक कहते हैं। सवाल नंबर 18, पासबुक से क्या मुराद है? जवाब होगा इसका जी, पासबुक एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें 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 बैंक अपने गाहक की तमाम वसूलियों और अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखता है।
یہ کتاب کا ایک کے یہ کتاب گاہک کے پاس ہوتی ہے. یہ اس کو چیک کر لیتے ہیں جی. یہ کتاب گاہک کے پاس ہوتی ہے. سوال نمبر 19 بینک سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا اگر بینک اپنے گاہک کی درخواست پر ایک محسوس عرصہ کے لیے وصولیوں اور ادائیگیوں کی مکمل تفصیل فراہم کرے اسے ہم بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ اگر آپ کا بینک میں ہے تو آپ ان سے بینک سٹیٹمنٹ مانگ سکتے ہیں. تو آپ بینک میں جا کے ان سے کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ دے دیں. تو آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی وصولی ہوئی ہیں جتنی ادائیگی ہوئی ہیں وہ آپ سارے پیسے بینک سے جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں جا کے. سوال نمبر 20 حساب یا کھاتہ کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہوگا جی رقم کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس کے بعد آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. فضول خرچی سے نجات ہو جاتی ہے. اس کے بعد نمبر 4 بچت کے لیے آپ اپنی بچت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے جی کاروباری ضرورت کے لیے. اور نمبر 6 ناگہانی ضروریات کے لیے. ان کے اگر آپ کو یہ ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر آپ جلدی سے جا کے بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 21 پہ آ رہے بینک میں کھاتہ کھلوانے پر بینک کو کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟ یعنی کہ بینک کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس میں پہلا فائدہ بینک کو ہوتا ہے جی وسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے. بینک کے آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہے. سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور نظام بینک کاری میں ترقی. یہ 4 فائدے بینک کو ہو جاتے ہیں کھاتہ کھلوانے سے. سوال نمبر 22 بینک میں کھاتہ کھلوانے پر حکومت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا جی نمبر 1 روزگار میں اضافہ، بچتوں میں کا استعمال، حکومت کے لیے آمدنی، بلند معیار زندگی، معاشی ترقی اور ادائیگیوں کا توازن. سوال نمبر 23 بینک کے حساب یعنی کہ کھاتہ کھولنے کے کھاتہ دار کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یعنی جو کھاتہ دار ہے اس کو کیا یعنی کہ فائدے ملتے ہیں؟ بچت کا فروغ ہوتا ہے. پھر انتقال زر کی سہولت، رقم کی حفاظت سے نجات، قیمتی اشیاء کی حفاظت. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے اوور ڈرافٹ کی سہولت، بیرونی تجارت میں مدد، مالی شیئر کی خدمات اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے جی ہنڈیوں پر بٹا لگانا. سوال نمبر 24 ہے جی مارک اپ کی تعریف کریں. اس کا جواب ہوگا بینک اپنے گاہکوں کو اپنی جمع شدہ رقوم پر جو سود ادا کرتا ہے یا جاری کردہ قرض کے عوض جو سود وصول کرتا ہے اسے مارک اپ کہتے ہیں. یعنی کہ جب بینک نے قرضہ دینا ہے نا آپ کو تو بینک کہے گا جی ہم آپ سے مارک اپ اتنا چارج کریں گے. یا پھر قرض دیا ہوتا ہے بینک نے کسی کو تو وہ بھی مارک اپ کی صورت میں اس کے اوپر جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں وہ سود جو ہوتا ہے اس کو مارک اپ کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جائے جی بینک کا مینڈیٹ فارم کی تعریف کرنی ہے آپ نے. اس کا جواب ہوگا ہمارے پاس ایسا فارم جس میں اکاؤنٹ ہولڈر چیک پر دستخط کرنے کی اتھارٹی کسی مجاز افسر کو منتقل کرے. یعنی کہ فرض کریں ایک افسر بینک میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک اس سے بڑا آفیسر ہوگا ادھر. تو اگر بڑا آفیسر نہیں ہے بینک میں تو چھوٹے آفیسر کو وہ مینڈیٹ دے دیتا کہ میری غیر موجودگی میں آپ اس کے اوپر سائن یا دستخط وغیرہ کر سکتے ہو آپ. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر کسی مصروفیت کے بعد چیک سائن نہ کر سکا ہو تو اس کی غیر موجودگی میں مجاز اتھارٹی چیک پر سائن کر سکے. اچھا نہیں یہ ہوگا کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے نا میں نے بینک کے حوالے سے بتا دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ کسی کو یعنی کہ اپنے اختیار دے دے. یعنی کہ فرض کرو اگر میں ہوں نا تو میں نے اپنا چیک بڑی ایمرجنسی میں کیش کروانا ہے تو میں ادھر موجود نہیں ہوں تو میں پھر اپنے کسی بھائی کو یا کسی دوست کو جس پر مجھے اعتماد ہے یا اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کے سائن آپ کروا لیں تو پھر چیک آپ کو مل جائے گا. وہ بینک کو پہلے بتانا پڑے گا. اس کا بھی آپ نے پیسے میں نے ادھر بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے کہ یہ فلانا بندہ جو ہے اس کو میں مینڈیٹ دے رہا ہوں فارم کا. تو وہ فارم وغیرہ فل کر کے تو بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے. پھر اگر آپ موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے سائن بھی چل جائیں گے.
یہ جی ہمارے پاس اس کا جو چیپٹر نمبر ہے نا، یہ اس کے سوال پورے ہو گئے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر جو 4 ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا. اوکے جی، اللہ حافظ.